कच्चा चिट्ठा में अब बात यूक्रेन के युद्ध की। गाजा के बाद यूक्रेन के युद्ध पर भी बड़ा फैसला करना होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से साफ कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन ने समझौता नहीं किया तो रूस तबाह हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के नए तेवर देखकर ज़ेलेंस्की को भी जोश आ गया है। 2022 में युद्ध शुरू हुआ, 2023 में युद्ध तेज हुआ, 2024 में युद्ध खतरनाक हुआ। अब 2025 में क्या ये महायुद्ध बन जाएगा? और फिर क्या यूक्रेन को लेकर रूस और नेटो करेंगे वर्ल्ड वॉर? वॉशिंगटन डीसी में जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ले रहे थे, तब यूरोप के फ्रंट पर अमेरिका परमाणु बम एक्टिव कर रहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप हाथ उठाकर अमेरिका को बचाने की कसम खा रहे थे, तब रूस को डराने वाला सबसे खतरनाक बम तैनात किया जा रहा था। यह खबर अमेरिका की मीडिया में छपी है। यह खबर ईरान की मीडिया ने प्रमुखता से छापी है। यानी खबर बहुत गंभीर है और ट्रंप की शपथ के बीच दुनिया को नया सिग्नल मिल रहा है। सिग्नल ये कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बदले बदले नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप युद्ध खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पुतिन को एक वार्निंग दे दी है, जिसके मायने बहुत खतरनाक निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर व्लादिमीर पुतिन को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। चेतावनी ऐसी है जिसका असर पूरी दुनिया पर बहुत गंभीर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पुतिन ने डील की तो युद्ध रुक जाएगा, अगर पुतिन ने डील नहीं की तो रूस बर्बाद हो जाएगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को सीज फायर और तबाही वाले दो विकल्प दे दिए हैं। Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. डोनाल्ड ट्रंप के नए तेवर हैरान करने वाले हैं। युद्ध रोकने से लेकर युद्ध भड़काने वाले तेवर, ऐसे तेवर जो नया युद्ध लड़ने से परहेज नहीं करेंगे। ट्रंप की लाल आंख दिखाने वाली नई रणनीति के पीछे अमेरिका के 500 बहुत ही खतरनाक बम बताए जा रहे हैं, जो अमेरिका के हर दुश्मन को 10 बार तबाह कर सकते हैं। इनका नाम है B-61 थर्मो न्यूक्लियर बम। अमेरिका ने ऐसे 500 बम को सबसे बड़े युद्ध के लिए अपग्रेड किया है। इस पर खर्च हुए हैं $9 बिलियन। यानी अमेरिका ने 500 B-61 परमाणु को अपग्रेड करने के लिए 78,000 करोड़ रुपए लगाए। नए वर्जन का नाम है B-61-12। 12 फुट लंबे इस बम का वॉरहेड 50 किलोटन का होता है, जो 50,000 टन TNT के बराबर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया था, वो 15 किलोटन का था, जबकि B-61-12 50 किलोटन का है। 50 किलोटन यानी 50,000 टन TNT। अब 50,000 टन TNT वाला धमाका कैसा परमाणु बम होगा, इसकी ताकत को समझने के लिए आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। एक परमाणु बम जब फटता है तो ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जिससे पूरे का पूरा शहर तबाह हो सकता है। अमेरिका का B-61-12 परमाणु बम 50 किलोटन का धमाका कर सकता है। यानी ये एक बम 3 हिरोशिमा धमाकों जैसी तबाही कर सकता है। ट्रंप जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने इस बात की कसम खाई कि वो अमेरिका की हिफाजत करेंगे, लेकिन अब अमेरिका ने परमाणु बम को लेकर जो फैसला किया है, उसे लेकर तनाव बढ़ने का डर है। ट्रंप की शपथ वाला वीडियो आने के साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने शी जिनपिंग से वीडियो कॉल का वीडियो जारी कर दिया। इस ऑनलाइन मीटिंग में रूस और चीन ने अपने संबंध और मजबूत करने का इरादा जाहिर किया है। Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и
иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года. ये बात साफ है कि चीन और रूस की दोस्ती अमेरिका के खिलाफ एक बड़े मोर्चे को तैयार करने का हिस्सा है, क्योंकि जब अमेरिका में परमाणु बम तैयार रखने की बात चल रही है, तब रूस और चीन उत्तर कोरिया के साथ मिलकर यूक्रेन के मोर्चे को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को रिझाने की नई कोशिश शुरू कर दी है। Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу, всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру. Це шанс, яким потрібно скористатися. यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर ज़ेलेंस्की को जो रिपोर्ट मिल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। पुतिन ने डॉनबास के बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया है और अब कोई ना कोई नया शहर रूस के कंट्रोल में कब आ जाएगा, ये बैड न्यूज के लिए भी वो तैयार रहते हैं। वहीं कुर्स्क के मोर्चे पर यूक्रेन ने रूस को हराने के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन सप्लाई लाइन को लेकर यूक्रेन बड़ा डर महसूस कर रहा है। वॉर फ्रंट पर मौजूद यूक्रेन के सैनिकों का हौसला भी पस्त है और ट्रंप की ताजपोशी से उनको कोई खास उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। Не чекаю нічого, чесно. Я роблю свою роботу. Мені важко дискутувати на цю тему, тому що все ж таки я більш як обиватель спостерігаю за цим, але із допомоги, чого б хотілося, мабуть, більше авіаційної якоїсь техніки, тому що є питання з кабами, воно не вирішено. І мені здається, що посилення авіаційної складової, воно зможе допомогти. Але, знову, це моя така суб'єктивна особиста думка. पुतिन की फायर पावर नेटो से ज्यादा अब यूक्रेन जानता है। ट्रंप से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और मैक्रो और मेलोनी तक पुतिन की ताकत पहचानते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की और उनकी सेना ने 1000 दिन पुराने युद्ध में हर बार पुतिन को कम आंका है। З Вовчанська до Харкова, в принципі, зовсім недалеко. Загроза постійно є, вона постійно в повітрі. Ну і крім того, там кордон, тому постійно йдуть обстріли. Я не кажу навіть за Вовчанськ, в якому артилерія, танки, дрони, все, що може бути. जिस मिसाइल से पुतिन पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह करने की ताकत रखते हैं, अब उस मिसाइल को लेकर कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मच गई है, क्योंकि इस मिसाइल से मिलने वाली मौत बहुत ही भयानक है। 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के लिए एक बार फिर तैयार हो चुका है रूस। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है और यही वजह है कि 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन लॉन्च होने वाला है। पुतिन की ताजा चेतावनी ओरेश्निक मिसाइल को लेकर आई है, जो 4000 डिग्री वाला हमला करती है। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ओरेश्निक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेश्निक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस ओरेश्निक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем. Но мы не спешим, у нас ведь это не секрет, да мы не скрываем. И я говорил, у нас пока немного этих систем «Орешник». Они у нас есть. И не одна система. Но мы не спешим их применять, потому что это оружие мощное, оно предназначено для решения определенных задач. पुतिन ने साफ कर दिया है कि ओरेश्निक से फिर हमला करेगा रूस। पुतिन ने बता दिया है ज़ेलेंस्की को जलाने का दूसरा मिशन। पुतिन ने बताया है कि 4000 डिग्री की भट्टी में उबलेगा यूक्रेन। कह सकते हैं कि ओरेश्निक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा? इसी का जवाब देने के लिए अब अमेरिका की एयरफोर्स P-61 बम को लेकर एक्टिव हो गई है। अमेरिका के सभी जंगी जहाज इस बम से लैस किए जा रहे हैं, चाहे वो M-16 हो, F-18 सुपर हॉर्नेट हो
F-35 या फिर बड़े बॉम्बर विमान यानी B-2, B-1 और B-52। यानी ट्रंप की शपथ के साथ ही अमेरिका की एयरफोर्स दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम गिराने के लिए अब तैयार हो गई है। लेकिन रूस के लिए इससे भी खतरनाक बात यह है कि ये बम अब यूरोप के कई अड्डों पर मौजूद है, जो रूस को ध्यान में रखते हुए तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने ऐसे 100 से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर बम तुर्की, बेल्जियम, जर्मनी, इटली और हॉलैंड में तैनात किए हुए हैं। यानी रूस को मिट्टी में मिलाने का बारूद यूरोप में संभाल कर रखा गया है। इस सब के बीच अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से रूस को जो उम्मीद थी वो खत्म होती नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब उस बम से लैस हो चुके हैं जो नेटो को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका खतरा रूस को बहुत ज्यादा है। नेटो देशों ने पहले ही पैनिक बटन दबा दिया है कि अगर यूक्रेन और बाकी मोर्चे से अमेरिका पीछे हटा तो यूरोप का क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस वक्त कई मोर्चे हैं। इसमें यूक्रेन का युद्ध है, इसमें ईरान है, सीरिया भी एक्टिव है और चीन के साथ उत्तर कोरिया और ताइवान भी बड़े वॉर फ्रंट है। इसलिए अमेरिका को चाहिए कि युद्ध को लेकर उसकी तैयारी पुख्ता रहे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भले कहें कि उनका इरादा युद्ध रोकने का है, लेकिन जमीन पर हालात नेटो के खिलाफ होते जा रहे हैं। वैसे रूस की मीडिया रिपोर्ट देखकर पता चलता है कि रूस में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भरोसा ऑल टाइम लो है। Возвращение в Белый дом. Шоу почти как рок-концерт. Дональд Трамп в своем стиле. Шумно, ярко, громко. Новый президент времени не теряет. Указы предшественника отправлены в корзину. На границе развернута борьба с нелегалами. В речи во время инаугурации про Украину Трамп даже и не вспомнил. Но от вопросов об урегулировании конфликта уйти не смог. Менее суток назад Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Он принял присягу на церемонии в Вашингтоне, а сразу после инаугурации отменил 78 решений Джо Байдена и подписал несколько десятков других указов. В том числе помиловал 1500 осужденных за штурм Капитолия. यूक्रेन के युद्ध का मोर्चा बहुत खतरनाक हो चुका है। इस वक्त रूस में कुर्स्क के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा है और पुतिन के साथ उत्तर कोरिया के फौजी भी वहीं डटे हुए हैं। जेलेंस्की को यहां अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिल रही है। इस बात ने पुतिन को बहुत ज्यादा गुस्से से भर दिया है, क्योंकि नेटो के दोनों देश अब यूक्रेन को ऐसे हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे चुके हैं जिनसे रूस के अंदर गहराई तक हमला किया जा रहा है।